तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिरोमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस समर्थक हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ अब्दुल मन्नान हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए, और राजेश ठक्कर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल शिरोमणि त्रिपाठी आप ही से। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर पूछ रहे हैं 2002 में आपने कौन सा सबक सिखाया, और वो सबक क्या आपने दिल्ली के दंगाइयों को सिखाया? नहीं, देखिए, ये तो पूरा गुजरात जानता है, पूरा देश जानता है कि गुजरात में कांग्रेस की जब हुकूमत हुआ करती थी किस तरह के हालात थे गुजरात के भीतर। कहीं कोई इलाका सोहराबुद्दीन चलाता था, कहीं कोई इलाका लतीफ चलाता था, कहीं कोई इलाका दाऊद इब्राहिम चलाता था। और हम सब तो सूरत में है, गुजरात में है। गुजरात के लोग ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी पूरे गुजरात को इन माफियाओं ने अपने हिस्से में बांट रखा था, और पूरी तौर पर कभी किसी कारोबारी को, कभी किसी यहाँ के सम्मानित व्यक्ति को जिस तरह से उनके साथ हत्याएं होती थी, वारदातें होती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, उसके बाद से माफियाओं का सफाया हुआ। आज गुजरात के भीतर कोई किसी कारोबारी को धमकाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आपको तो वो दिन भी याद होगा कि जब गुजरात के भीतर में आके शाहरुख खान ने यहाँ पर शूटिंग करने की कोशिश की थी। यहाँ पर रईस फिल्म बनी थी, गैंगस्टर पर बनी थी, सोहराबुद्दीन के ऊपर, लतीफ के ऊपर जब ये फिल्म बन रही थी, जब वो गुजरात में आके शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तब गुजरात के लोगों के मन में ये सबसे बड़ी पीड़ा थी कि गुजरात की जो पहचान बनी है वो कौन बना है, लतीफ बना है, सोहराबुद्दीन बना है। इस हालात में कांग्रेस ने गुजरात को लाकर छोड़ दिया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में ऐसे माफियाओं का सफाया हुआ, इनको सबक सिखाया गया, जिनका परिणाम ये है कि आज गुजरात विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ा है। आज गुजरात की ब्रांडिंग अलग तरीके से हुई है। आज गुजरात को देश और दुनिया में एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए प्रदेश के तौर पर लोग देख रहे हैं। और अमित शाह जी ने इसी बात का जिक्र किया। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को जरूर मिर्ची लगी होगी, क्योंकि उनकी सहानुभूति सोहराबुद्दीन जैसे लोगों से है, उनकी सहानुभूति लतीफ जैसे लोगों से है, उनकी सहानुभूति ऐसे माफिया डॉनों से है जो कभी गुजरात को चलाया करते थे, जिन्होंने पूरे गुजरात को बांट कर अपने हिस्से में नोचने का काम किया था। आज निश्चित तौर पर ओवैसी साहब की सहानुभूति ऐसे माफिया और गैंगस्टर के साथ है। ठीक है, जवाब लीजिए। डॉक्टर अब्दुल मन्नान ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को क्या इसलिए बुरा लग रहा है, क्यों ये आरोप लगा रहे हैं उनकी सहानुभूति जो है वो सोहराबुद्दीन या जो माफिया के डॉन रहे हैं उनसे? देखिए आदित्य जी, गुजरात में 2002 का दंगा जो है हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन, काला सबक। उस काले सबक को याद तो रखिएगी, दुनिया याद रखेगी। और वही गुजरात है जब 2002 में मोदी जी ने जो कारनामा किया, उसके बाद आपको याद होगा कि मोदी जी को वीजा नहीं मिलता था बाहर जाने के लिए, कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को हम वीजा नहीं देंगे, अमेरिका वीजा देने से मना कर देता। तो आज आप कौन से सबक की बात करते हो? अरे तुम इमोरल लोग हो, तुम्हारे अंदर मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। 2002 में ही तो बिल्किस का तुमने रेप किया था, उसको, उसके बच्ची को पेट में मार दिया था, उसकी माँ को मार दिया था, उसके फैमिली के लोगों को मार दिया था, और आज भी शर्म नहीं आती। आज भी आप 11 उन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के दोषी हैं उनको आप जो है छोड़ देते हो। तो आपने सबक सिखाया, आप सत्ता के अहंकार में चूर हो। लेकिन याद रखिएगा कि खाक नशीनों उठ बैठो, यही गरीब जब उठेगा ना, खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ जाए, आने वाला है जब तख्त उछाल गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि यह अहंकार न हिटलर का चला ना किसी और का चला, इंदिरा गांधी से ज्यादा मजबूत नहीं हो। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी लगती थी, अभिजीत है, विजेता है। लेकिन आए जब जनता सड़कों पर आई तो बड़े बड़े का घमंड चूर हो गया। अमित शाह घमंड में चूर है, और वो ऐसी बातें कर रहे कि 2002 में सबक सिखाया। कौन सा सबक सिखाया? वही कि एहसान जाफरी को जिंदा फूंक दिया। और ये कांग्रेसी जो अपने आप को बनते हैं कि हम बीजेपी से मुकाबला करने वाले हैं, ये खामोश रहे, ये सड़कों पे नहीं उतरे। अरे अगर ये कांग्रेस किसी लायक होती तो आज अमित शाह इस बात को बोलने के लायक ना होते। और याद रखिएगा कि अब हिंदुस्तान के इतिहास में भाजपा के लोगों, अमित शाह जी, मोदी जी, तुम्हें तुर्की बा तुर्की जवाब देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी कभी चुप नहीं रहेंगे। जो बात करोगे एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी हैं ना, तुम उनसे पार्लियामेंट होगा तो रिएक्शन होगा। सर ठीक है डॉक्टर अब्दुल मन्नान, थोड़ा सा संयमित तरीके से। फिर सवाल ये भी उठेगा अमित शाह को जवाब देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी, तो एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही गुजरात में, बहुत सारे सवाल उठेंगे। अभी जवाब लीजिए, आपने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, पहले तो कांग्रेस पार्टी से जवाब लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इन्होंने कहा कि गुजरात में
जो कुछ हुआ 2002 में, कांग्रेस पार्टी भी उतनी बड़ी गुनहगार है जितनी बीजेपी। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस गुनाहगार है। बिल्कुल सारे गुनाह कांग्रेस नहीं तो किए इस देश में, और सारे जो अच्छे काम किए हैं वो इन्होंने किए हैं, ओवैसी साहब ने किए हैं। हम तो बिल्कुल, इन्होंने कह दिया हम किसी लायक है ही नहीं, हमारा कोई स्तर है नहीं, हमारा कोई कद है ही नहीं, हम किसी लायक नहीं है, तो हम क्या प्रोटेक्शन करेंगे किसी की। ये लायक हैं, ये देश में बीजेपी को रोकेंगे। रोक लो ना बीजेपी को, आप रोक लीजिएगा, हम कब मना कर रहे हैं। गुजरात में भी रोक लो, तो हिमाचल में रोक लो, उत्तर प्रदेश में आपने रोक ली बीजेपी, बिहार में रोक ली बीजेपी, और भी रोको, पूरे देश में रोको बीजेपी। आप लड़िए बीजेपी से। जो भाषा बीजेपी बोल रही है, आज अमित शाह जी ने जो भाषा बोली है, मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता हूं। अमित शाह जी भारत के गृहमंत्री हैं। भारत के गृहमंत्री से भारत की जनता की ये अपेक्षा होनी चाहिए, और अपेक्षा है कि वो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, जन अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत के गृहमंत्री का एक दायित्व होता है। लेकिन गृहमंत्री जी तो भारत की जनता को धमका रहे हैं। गृहमंत्री जी तो ऐसे धमका रहे हैं, हमें कोई धमकी दे, हम गृहमंत्री जी से अनुरोध करें, भाई हमें धमकी दी जा रही है, हमारी रक्षा करो, ये तो समझ में आता है। लेकिन अदिति जी, यहाँ तो गृहमंत्री भारत की जनता को धमका रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि उनकी धमकी पर जवाब देने कौन आए हैं? वाह, असदुद्दीन ओवैसी साहब निकले हैं। ये रोकेंगे बीजेपी को, पूरे देश में रोकेंगे। एक बयान दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी ने कि 80-20 की लड़ाई है, तब बड़ा चिल्लाया गया था। 80-20 की लड़ाई कहने का मतलब था ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। लेकिन माफ करना अदिति जी, योगी आदित्यनाथ जी के बयान की हमने उस समय भी निंदा की थी, आज भी निंदा की है, क्योंकि देश धर्म के नाम पर अगर सत्ता बनाना, राजनीति का खेल शुरू हो गया तो यहाँ पर सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान को हमने अच्छा बयान नहीं माना था, लेकिन आज जिस तरह का बयान अमित शाह जी ने दिया वो और गलत है, और उस पर जो जवाब देने के लिए ओवैसी साहब की पार्टी इस तरह की बातें कर रही है, ये और गलत है, ये और गलत है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम, ये कह रहे हैं कि धमकाने की कोशिश है, डराने की कोशिश है। ठीक है सर, जवाब लीजिए संगीत रागी। एब्सोल्युटली। देखिए जिस प्रकार से कार सेवकों को ट्रेन में जलाया गया था, उसमें किसी एक पार्टी ने नहीं, हिंदू समाज की एक प्रतिक्रिया थी, और वो गुजरात की प्रतिक्रिया थी। और आप स्वाभाविक है कि एक हत्या होती है तो उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। आप ही के नेता की एक हत्या हुई थी तो आपने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पर एक रोस्टेड चिकन की तरह 52 लोगों को झुलसा दिया जाए, आग में जला दिया जाए, तो समाज प्रतिक्रिया करती है, और हर जगह करती, संभवतः वहाँ भी किया। दूसरी बात, ये बात जो पहले अभी कहा जा रहा था, गुजरात से माफियाओं का खात्मा होने की बात की गई। 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए। क्या कारण था कि भिवंडी, अहमदाबाद, बड़ौदा, हर जगह कांग्रेस के राज में दंगे ही हुआ करते थे। जो है वो उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस शासन में थी तब हमेशा दंगा हुआ करते थे। आज़ादी के पश्चात 1954 के पश्चात ही दंगा शुरू हो गया। अलीगढ़ के हॉस्टल में दंगा हो गए थे, मेरठ में दंगा हो गए थे। तो क्या कारण है कि गुजरात आज के दिन में एक शांतिप्रिय देश है, शांतिप्रिय प्रदेश है, और जो कांग्रेस शासित राज्य है, आप राजस्थान को ही जरा उठा करके देख लीजिए किस प्रकार का बवाल मचाया है। सरतन से जुदा के नारे जहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पर लगाए गए? कांग्रेस शासित राज्यों में लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप होम मिनिस्टर को जो कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों को आपने किस प्रकार से प्रश्रय दिया। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन इस देश पर इस्लामिक शासन कंटिन्यू करता रहा। आप संविधान बनाया, लेकिन आपने संविधान में मोर देन इक्वल राइट्स आपने किसको दिया? माइनॉरिटीज को आपने दिया। उनकी सुरक्षा का दायित्व तो आपको बहुत सालते रहा, हिंदुओं की सुरक्षा का दायित्व आपने नहीं लिया। तो हिंदू समाज ने अपनी सुरक्षा का दायित्व धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। यही एक सच्चाई है।